एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे ग्रीनफील्ड नामक एक खूबसूरत गांव में मैक्स नाम का 6 साल का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। उनके पिता हेनरी एक किसान थे और उनकी माँ एम्मा एक प्रतिभाशाली बेकर थी जो अपने स्वादिष्ट पाई के लिए जानी जाती थी। एक धूप भरी सुबह मैक्स नदी के पास खेल रहा था, तभी उसने पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उत्सुकतावश वह उथली धारा में उतरा और एक छोटा चिकना पत्थर उठाया जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा, पत्थर चमकने लगा और अचानक एक छोटा जादुई प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। यह नाजुक पंखों वाली एक परी थी जो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। हेलो मैक्स, परी ने मधुर सुरीली आवाज में कहा। मैं सिमसिम हूँ, नदी की परी। तुम्हें मेरा जादुई पत्थर मिल गया है। मैक्स की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हेलो सिमसिम, मुझे नहीं पता था कि परियां असली होती हैं। लूना मुस्कुराई। हम परियां बहुत वास्तविक हैं, लेकिन हम अपने आप को केवल साफ दिल वाले लोगों के सामने प्रकट करते हैं। आपके पास एक विशेष उपहार है मैक्स। आपको मेरा जादुई पत्थर मिल गया है और बदले में मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगी। मैक्स ने ध्यान से सोचा। वह दुनिया में किसी भी चीज की इच्छा कर सकता था, लेकिन वह कुछ ऐसा चुनना चाहता था जो वास्तव में बदलाव ला सके। एक पल के बाद उसने कहा, मैं जादू सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार और दोस्तों की मदद कर सकूं। सिमसिम की आंखें खुशी से चमक उठी। मैक्स, मैं तुम्हें जादू के तरीके सिखाऊंगी, लेकिन याद रखिए इसका इस्तेमाल बुद्धि के साथ किया जाना चाहिए। अपने छोटे से हाथ के झटके से सिमसिम ने जादू कर दिया और मैक्स के सामने एक सुंदर प्राचीन पुस्तक प्रकट हो गई। कवर को सुनहरे प्रतीकों से सजाया गया था और यह हल्की गर्म रोशनी से चमक रही थी। सिमसिम ने बताया, ये जादू की किताब है। अंदर आपको अपनी यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए मंत्र और पाठ मिलेंगे। इसका अध्ययन करके आप एक महान जादूगर बन जाएंगे। मैक्स हाथ में किताब लेकर उत्साह से घर भाग गया। अगले कुछ हफ्तों में मैक्स ने जादू की किताब का अध्ययन करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने पौधे उगाने, घावों को ठीक करने और यहाँ तक कि वस्तुओं को हवा में तैराने के मंत्र सीखे। हर शाम वह अपने माता पिता की निगरानी में अपने जादू का अभ्यास करता था, जो अपने बेटे की नई क्षमताओं से हैरान और खुश थे। एक दिन ग्रीनफील्ड में एक भयानक तूफान आया। हवा गर्जने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। ग्रामीण डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मैक्स ने किताब खोली और मौसम को नियंत्रित करने का एक मंत्र खोजा। वह बहादुरी से नदी के किनारे गया और मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने प्राचीन शब्द बोले, तूफान शांत होने लगा और नदी का पानी कम हो गया। ग्रामीणों ने खुशी मनाई। एक शाम जब मैक्स एक नए जादू का अभ्यास कर रहा था, सिमसिम फिर से उसके सामने आई। मैक्स, मेरे पास आपके लिए एक और उपहार है। सिमसिम ने अपना हाथ लहराया और एक सुंदर छड़ी दिखाई दी। यह लकड़ी से बनी थी, जिसके सिरे पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था जो नरम नीली रोशनी से चमक रही थी। सिमसिम ने बताया, ये हार्मनी का स्टफ है। यह आपके जादू को बढ़ाएगा और दुनिया में और भी अधिक अच्छाई लाने में मदद करेगा। मैक्स ने कहा, मैं इसका उपयोग दूसरों की मदद करने और ग्रीनफील्ड को सुरक्षित रखने के लिए करने का वादा करता हूँ। साल बीतते गए और मैक्स एक बुद्धिमान और शक्तिशाली जादूगर बन गया। ग्रीनफील्ड गांव उसकी देखरेख में फला फूला। एक दिन ग्रीनफील्ड में एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, अपनी यात्रा से थका हुआ था और वह अपने साथ एक भारी बोझ उठाए हुए था। मैक्स ने उसका अपने घर में स्वागत किया और उसे भोजन और आराम की पेशकश की। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह एक दूर देश का राजा था जो अपने राज्य को उस पर आए एक भयानक अभिशाप से बचाने का रास्ता खोज रहा था। मैक्स ने राजा की कहानी ध्यान से सुनी। श्राप के कारण देश में सूखा और अकाल पड़ गया था और लोग पीड़ित थे। राजा ने ग्रीनफील्ड में एक शक्तिशाली जादूगर की कहानियां सुनी थी और वह इस आशा में आया था कि मैक्स मदद कर सकता है। मैक्स जानता था कि उसे कुछ करना होगा। जादू की किताब और छड़ी के साथ उसे विश्वास हुआ कि वह अभिशाप को हटा सकता है। वह राजा की मदद करने के लिए सहमत हो गया और मार्गदर्शन के लिए लूना को अपने साथ लेकर सुदूर राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वे पहुंचे तो मैक्स ने शाप के कारण हुई तबाही को देखा।
भूमि सूखी और बंजर थी और लोग थके हुए और भूखे लग रहे थे। मैक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने जादू की किताब खोली और उसे श्राप तोड़ने का एक मंत्र मिला। अपने हाथ में सद्भाव की छड़ी लेकर उसने शक्तिशाली मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बोल रहा था, स्टफ से एक शानदार रोशनी निकली जो पूरे देश में फैल गई। एक पल के लिए आसमान में अंधेरा छा गया और फिर हल्की बारिश होने लगी। धरती ने पानी सोख लिया और जल्द ही जमीन से हरे अंकुर फूटने लगे। पेड़ों में फिर से पत्ते आ गए और नदियां फिर से बहने लगी। राज्य के लोग खुशी से रोने लगे। अभिशाप टूट गया और जीवन उनकी भूमि पर लौट आया। राजा ने मैक्स को खजाने और धन की पेशकश की, लेकिन मैक्स ने मना कर दिया। मैक्स लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर बहुत खुश हुआ। सिम्पसन के साथ मैक्स ग्रीनफील्ड लौट आया और इस तरह मैक्स की कहानी ग्रीनफील्ड और उसके बाहर मशहूर बन गई।